का नाम वसुदेव था। वसुदेव की शादी कंस की चचेरी बहन देवी के साथ हुआ। इधर कंस अपनी बहन को विदा करने की तैयारी करता है और इधर भगवान से प्रार्थना भगवान की करते हैं, प्रभु इस धरती पर इतना पाप बढ़ रहा है, आकर के हमारी सहायता करो। इस तरह कहते हैं। भगवान सहारो बने जइयो, सही चल रही है। भगवान ने धीरज बनाते हुए कहा है कि घबराओ नहीं। क्या बोले हैं कि तुम भी जइयो भूमि पर धरो याद की,
एक थोड़ी और संकेत कर देगा। है सभी देवताओं को कि आप धरती पर चलो, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। लेकिन इधर क्या हुआ, जिस तरह कंस अपनी बहन को वसुदेव के साथ में शादी करके को विदा कर रहा है, तो रथ में बैठा करके जब तो देवकी कहने लगी है, भैया काहे को ब्याह दई विदेश ओ भैया, काहे को ब्याही विदेश ओ भैया। और रो करके कहने लगी, भैया बाला मन तेरे संग में खेली, बाला मन में तेरे संग में खेली, आज डोली में बिठा गई अकेली, मेरे दिल को बड़ो कलेश ओ भैया। देखिए अपने भाई से कहने लगी है कि भैया आपने मुझे अपने से दूर इतना क्यों किया है। तो कंस देवकी को समझा करके बोला है, बहन सास ससुर की सेवा करियो, सास ससुर की सेवा करियो, प्रेम से पिया के चित को हरियो, तेरे भैया को यही उपदेश ओ बहना। समझाते हुए अपनी बहन देवकी को विदा करने लगा है, तो कहते हैं कि पैदा हुई घर में तो बाबुल बना दिया, थोड़ी बड़ी हुई तो घर को खुशियों से सजा दिया, जब बिटिया की शादी हुई तो चलते चलते कह दिया कि मैंने आज गंगा नहा लिया। इस तरह से कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है। और क्या होता है, कैसे करता है कि रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, वहाँ के पीछे कंस राज वसुदेव कुंवर का साला है। वहाँ के पीछे है कंस राज वसुदेव कुंवर का साला है। जगरूपन हटकी बड़ी कठिन है, जगरूपन हटकी बहुत कठिन है, जगरूपन हटकी। जगरूपन हटकी बड़ी कठिन है बड़ी के बीच में। और सोचते हैं कि इस तरह सीधे सीधे देवकी को अपने घर इसने विदा कर दिया तो भगवान के आने में देर होगी।
भगवान से विनय की तो भगवान ने आकाशवाणी की है और कहा है, ओ कंस कंस मत फूले तुना, ये फूल फूल को मिलाएगा, विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा। और देवताओं ने आकाशवाणी कहते हुए कहने लगे, जिस बहन देवकी को तू इतनी साई से पहुंचाता है, और इसी के पेट में ओ पगले अब काल तेरा मुस्काता है। इसका पुत्र 8वां होगा, देवों का मान बढ़ाएगा, तेरे और तेरे यारों को सुरपुर की हवा खिलाएगा। आकाशवाणी हुई और कहने लगे कि दोस्त, इतनी खुशी के साथ मैं अपनी बहन को तो विदा कर रहा है, लेकिन तू नहीं जानता कि इसके जो संतान होगी, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतनी बात सुनकर के एकदम से रथ से नीचे उतर गया कंस और अपनी बहन देवकी के साथ क्या करने लगा है, जान पकड़ सिर के केसरे जामी पे बहना पटके, झपट करके उसने अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ा और रथ से नीचे खींच लिया। जान पकड़े सिर के केसरे जामी पे बहना पटकी, तन के कपड़ा फट गए रे, तन के कपड़ा फट गए रे, पूरी तो चटकी। महाराज बहन को नीचे लीनो डारे, भैया देख बिरन की दशा बहन के सस्ता छूटे हैं, भैया देख बिरन की दशा बहन के सस्ता छूटे हैं। सस्ता छूटे हैं बहन के सस्ता छूटे हैं, भैया देख बिरन की दशा बहन के। एकदम से रथ में से देवकी को पकड़ करके नीचे खींच लिया। देवकी ने जब ऐसी दशा देखी है, अपने भाई को क्रोध में देखा तो हाथ जोड़कर विनय करने लगी और कहने लगी, भाई सुन भैया के बहन, सूरक भय नैनक बड़ी घबराई, और बीरन तेरे संग उरे का है रही घटियाई। अरे मैं हूँ तेरी बहन मान ले बहन, वीर बलदाई वीर बलदाई वीर बलदाई, गर्दन में हनो तलवार रे ना दे
से देव की हाथ जोड़ करके विनय करने लगी, भैया अगर आपको यही डर है कि मेरे 8वें संतान होगी, वो आपका काल होगा, तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इस तलवार को उठाओ और मेरी गर्दन को काट दो। आंख बंद करके जब कंस ने बहन देवकी के ऊपर प्रहार करना चाहा तो क्या हुआ, प्रण धीर धीर कंसेस सुभट, एकदम से तलवार को पकड़ते हैं वसुदेव जी और बोले हैं कि कंस, प्रण धीर धीर कंसेस सुभट, प्रण धीर वीर कंसेस सुभट, तुम हो वीरों के बाने में, शोभा न तुमको देता है अबला पर हाथ उठाने में। आगे बढ़ करके वसुदेव जी ने जब कंस का हाथ पकड़ा है और कहने लगे आपको शोभा नहीं देता, एक अबला पर आप प्रहार कर रहे हो, तो कंस बोला है कि वसुदेव आपको नहीं पता क्या, औरत की चाल दुरंगी है, आचार्य की नजर चौरंगी है, और ढके तो सब